हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिर से आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप। पिछले लेक्चर में हम कंपटीशन क्लासों को नजर रखते हुए राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर की पहला टॉपिक राजस्थान की भाषा बोलियां स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? राजस्थान की भाषा बोलियां। उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था, जिसमें कुछ बोलियां भी कर ली थी। अब फिर से करते हैं। जैसे फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या पढ़ लिया था। जैसे मैं वापस में मैप से स्टार्ट करता हूँ, राजस्थान का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। राजस्थान की मैप से समझेंगे सारी चीजें। पहला मैं यस, राजस्थान का मैप ऐसा सा लगभग ऐसा सा है। पहले यहाँ यहाँ कौन सी, यहाँ पंजाब है पास में, पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। पंजाबी किस में बोली जाती है? गंगानगर में। किसमें? गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़। गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़। राजस्थान के कितने जिले पंजाब से टच है? 2 जिले। कितने जिले? उसके बाद यहाँ हरियाणवी। यहाँ क्या है? हरियाणवी। हरियाणा से कितने जिले टच है? 7। और सबसे ज्यादा किसमें बोली जाती है? झुंझुनू। उसके बाद अलवर। उसके बाद अलवर। वापस यहाँ बर्ज, जो बर्ज भाषा है यूपी से टच। यूपी से कितने टच है? 2 जिले। यूपी से कितने टच है? 2 जिले। इसमें सबसे ज्यादा किसमें बोली जाती है? भरतपुर। उसके बाद धौलपुर। उसके बाद धौलपुर। जहां कौन सी है? मालवी। एमपी से टच। एमपी से कितने जिले टच है? 10। मालवी जहां बोली जाती है कोटा, झालावाड़ और कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। इन 3 जिलों में क्या बोली जाती है? मालवी। जहां गुजरात से टच 6 जिले हैं। गुजरात से कितने जिले टच है? 6। जिनमें सर्वाधिक किसमें बोली जाती है? गुजराती का सर बांसवाड़ा में। सर्वाधिक किसमें? बांसवाड़ा। उसके बाद किसमें था? सिरोही। उसके बाद किसमें था? सिरोही। ये पढ़ लिया था हमने, मैप से याद रखना है। पंजाबी, गंगानगर, हरियाणवी, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर। उसके बाद मालवी, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। उसके बाद गुजराती बांसवाड़ा और सिरोही। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान की बोलियां। अलग अलग इतिहासकार आए थे, उन्होंने जैसे गिरियसन ने 5 प्रकार की बताई थी, मोतीलाल तेजावत ने भी 5 प्रकार की बताई थी। उनमें हम मैप से पढ़ना स्टार्ट किए थे। अब मैं मैप बनाता हूँ वापस, थोड़ा सा बड़ा मैप बनाना जिससे आ जाए। जैसे मैं मैप बनाता हूँ बड़ा सा राजस्थान का। राजस्थान के मैप से समझेंगे। और बड़ा बना देते हैं ताकि पूरी बोलियां इसी में आ जाए। जो भी बोलियां हैं वो इसी में आ जाए। जो भी बोलियां हैं वो इसी में आ जाए। ये राजस्थान का मैप, ऐसा सा मैप है राजस्थान का। मैंने पहली बोली पढ़ाई थी मारवाड़ी, समझना। मारवाड़ी, यहां मारवाड़ी थी। क्या थी? मारवाड़ी। मारवाड़ी के लिए मैंने बोला था 2 जिले आपको याद रखने हैं जिनमें ज्यादा बोली जाती है। सबसे ज्यादा किसमें बोली जाती है? जोधपुर में। सबसे ज्यादा किसमें बोली जाती है? जोधपुर में। जोधपुर के बाद किसमें बोली जाती है? जैसलमेर में। बता दिया था। जोधपुर के बाद जैसलमेर में। उसके बाद मारवाड़ी की ही उपबोली, समझना, जालोर और पाली की साइड आते हैं तो कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? गोडवाड़ी। कहा? जालोर और पाली में। कहा? जालोर और पाली में। इसी के नीचे सिरोही की तरफ आते हैं। सिरोही में कौन से चौहान थे? देवड़ा चौहान। वहां कौन सी बोली जाती है? देवड़ा वाटी। किसमें? सिरोही में। किसमें? सिरोही में। इसके बाद ऊपर की तरफ जाएं तो थली कहां बोली जाती है? बीकानेर में। मारवाड़ी की उपबोलियां। जहां इस साइड जाएं शेखावाटी क्षेत्र में
तो कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी। ये पढ़ लिया था। और मोतीलाल, जो मोतीलाल मनेरिया था, उन्होंने क्या बोला था? मेवाड़ी भी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। मारवाड़ की। इसके दो जिले राजसमंद प्लस उदयपुर में सर्वाधिक बोली जाती है। और मारवाड़ी की उपबोली जो वागड़ क्षेत्र है, वहां क्या है? वागड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? बिल्ली। बिल्ली किसने बोला था? गिरियसन ने। किसने बोला था? जॉन अब्राहम गिरियसन था ना, उसने क्या बोला था? बिल्ली। वागड़ी। वागड़ी कहाँ कहाँ बोल जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अब समझना, यहाँ एक क्षेत्र था ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा था? ढूंढाड़। ढूंढाड़ में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ में कौन कौन से थे? जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का कुछ पार्ट। अजमेर ये थे। जयपुर और दौसा आपको याद रखनी है। शेखावाटी मारवाड़ी की है। ढूंढाड़ी की एक बोली है जो शेखावाटी में बोली जाती है, जिसको बोलते हैं टोरावाटी। कांतरी नदी है ना, उसका भाव क्षेत्र के आसपास, नीम का थाना और खेतड़ी के आसपास कहां बोली जाती है? नीम का थाना और खेतड़ी। ये पढ़ लिया था कल। उसके बाद इसकी इसके ढूंढाड़ी की एक बोली है हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र, जहां हाड़ा चौहान क्या करते थे? हाड़ा चौहानों का शासन था। वो कौन सा था? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़। यहां तक पढ़ लिया था। यहाँ के बाद मैंने बताया था जयपुर के पूर्व, एक तो पश्चिम साइड में, जयपुर के पश्चिम प्लस टोंक, जयपुर के पश्चिम प्लस टोंक में दो बोलियां बोली जाती है। तो काठेड़ा, दूसरी चौरासी। चौरासी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? चौरासी। कहा? एक जयपुर के पूर्वी भाग, ये तो था पश्चिम भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग प्लस टोंक में। टोंक में कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। कौन सी बोली जाती है? राजावाटी। इसके बाद यहाँ नागर चोल बोली जाती है। कहा? सवाई माधोपुर में। कहा बोली जाती है? सवाई माधोपुर में। यहां तक कल पढ़ लिया था। वापस ये मैप बना लेना, समझ लेना। ये उपबोलियां हैं। ये क्या है? उपबोलियां। अभी और बोलियां हैं। पहली कौन सी पढ़ेंगे? मारवाड़ी, उसके बाद मेवाड़ी, उसके बाद ढूंढाड़ी, उसके बाद हाड़ौती। इसके अलावा आगे और मैप बनाते हैं। एक बार एक दूसरा मैप बनाता हूं मैं, इसको रब करता हूं। ऐसा कैसा याद रखना आपको। ढूंढाड़ी कौन कौन सी बोलियां हैं, अब देखना आगे वापस कैसे याद रखना। सभी के बारे में फिर जो जो पॉइंट मुख्य होंगे वो वही पॉइंट लिखेंगे। वापस मैप बनाता हूं, एक राजस्थान का मैप बना रहा हूं। ये राजस्थान का मैप है। यहाँ एक क्षेत्र आता है मेवात। कौन सा क्षेत्र है? मेवात। मेवात में आते हैं अलवर, भरतपुर। मेवात में कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर। दो जिले याद हो गए, अलवर, भरतपुर। यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मेवाती। अब अलवर, मैंने जब हरियाणवी पढ़ाया था ना, तब बताया था झुंझुनू के बाद किसमें आती है? अलवर में। आप इसको ऐसे याद रखना, एच और आर का मिश्रण है। मेवाती को एच आर, हरियाणा से टच में है ना, एच आर। एच आर का मतलब है पश्चिमी, एच का मतलब है हिंदी, हिंदी में कौन सी? पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। प्लस आर का मतलब है राजस्थानी। किसका मिश्रण है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का। यही एक इसी की उपबोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी जो पढ़ेंगे, अहिरवाटी क्यों बोलते हैं, इसी की उपबोली है अहिरवाटी। ये तो हुआ मेवात। एक है मालवी, जो मालवा से टच करते हुए, कहा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती थी।
ये याद रखना है मालवी कैसे बनती है। अब समझना माल, आप मेरे एग्जांपल समझने की कोशिश करना। माल समझते हो ना आप, माल माल सबसे ज्यादा मिलता है मान लो कि जयपुर में। अब माल जयपुर वाले तो ऐसे देंगे नहीं, यहाँ क्या था मारवाड़ी, यहाँ क्या था मारवाड़ी, यहाँ था ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी क्या है जयपुर में, माल सबसे ज्यादा मिलता है ढूंढाड़ में। समझने की कोशिश करना, माल कहाँ मिलता है ढूंढाड़ में। जयपुर वाले ऐसे देंगे नहीं, जयपुर वाले को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ढूंढाड़ वालों को मारेंगे ना तब वो माल देंगे। जब ढूंढाड़ वाले को मारेंगे, किसको मारना है ढूंढाड़ वाले को, तो वो माल देंगे। और सबसे ज्यादा माल मिलता भी कहाँ है जयपुर में, क्योंकि जयपुर सिटी है, राजस्थान का कैपिटल है। क्या किसको मारना है आपको, मारना है मारवाड़ी को। मारवाड़ी, मारवाड़ी मारेगा किसको ढूंढाड़ को। मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ का, समझ लेना, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है माल। ऐसे याद रहे, माल कहाँ किसको मारने से माल प्राप्त होगा, जयपुर वाले को मारने से माल प्राप्त होगा। और मालवी के लिए 3 जिले मैंने पहले बता रखे हैं, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन आते हैं किस किस का मिश्रण है, इसके लिए चार याद रखना है। इसके लिए याद रह जाएगा किसको मारोगे ढूंढाड़ वाले को मारने से। अब मालवी की 3 उपबोलियां हैं। एक तो यहाँ है दक्षिणी क्षेत्र में, जिसको तो बोलते हैं निमाड़ी, मालवी जैसी है, मराठाओं का प्रभाव देखा गया है। किसका प्रभाव देखा गया है मराठाओं का। उसके बाद मालवी के एक इस साइड जाते हैं ना मेवाड़ में, तो राग, रागड़ी। अब ये भी पूछा जाता है रागड़ी किस दिशा में गई, मेवाड़ क्षेत्र में। अब राग, राग समझते हो, राग कब निकलती है जब मारते हैं, किसी को मारने पर निकलती है राग। समझना, किसी को मारते हैं, मार का मतलब मारवाड़ी, मारना किसको है माल को। किसको मारना है माल को। जब माल को मारोगे आप, माल समझते हो ना, माल को मारोगे तो क्या निकलेगी राग निकलेगी। अब मारने पर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है मारने पर, मारने पर गुस्सा आता है तो किस गुस्सेली आवाज निकलेगी, अर्थात कर्कशता के रूप में निकलेगी। किसके रूप में, कर्कश, गुस्से में निकलेगी। कब, जब माल को मारोगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा से राग निकलेगी, रागड़ी बनी। क्या बनी रागड़ी। और मालवी की एक और इस साइड, यहाँ मालवी की एक और उपबोली है जिसको बोलते हैं खेराड़ी। क्या है खेराड़ी। अब खेराड़ी कहाँ है, खेराड़ी ये तो किस साइड बोली जाती है मेवाड़ साइड। किस साइड, मेवाड़ में जाओगे तब किसको मारा जाएगा मालवी को मारा जाएगा। अब खेराड़ी, अब खेराड़ी एक तो शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास बोली जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है, खेराड़ी से आपको याद रखना है खीरा। खीरा समझते हो ना आप, खीरा। अब खीरे में क्या डालते हैं मसाला, खीरे में क्या डालते हैं मसाला। और मसाला डालना है तुमको एमडीएच का। किसका डालना है एमडीएच का। किसका डालना है एमडीएच। एम का मतलब मेवाड़ी, प्लस डी का मतलब ढूंढाड़ी, प्लस एच का मतलब हाड़ौती। यही ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था आरएस में। तो ये भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि खेराड़ी किसका मिश्रण है। तो खेराड़ी किसका मिश्रण है, खेराड़ी का मतलब याद आना चाहिए खीरा। खीरे में क्या डालेंगे एमडीएच, खीरे में क्या डालेंगे एमडीएच। एमडीएच में क्या आ जाएगा मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण। ये तो हुई नॉर्मल बोलियां, ये तो क्या हुई नॉर्मल बोलियां। अब हर बोली के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ क्या है स्पेशल, जो आपको याद रखना है। जो आपको क्या याद रखना है वो अब मैं वापस ग्राफ मैं बनाता हूँ राजस्थान का, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। वापस राजस्थान का एक बड़ा सा मैप, जिसमें सारी बोलियां एक साथ कवर हो जाए। क्या हो जाए सारी बोलियां। राजस्थान का एक बड़ा सा मैप, कोटा बूंदी वाला पार्ट, ये यहाँ का पार्ट। वापस राजस्थान की पहली बोली पढ़ते हैं मारवाड़ी। जिले याद हो गए, जैसलमेर, जोधपुर में सर्वाधिक। अब मारवाड़ी की क्या क्या विशेषता है,
पहला पॉइंट मारवाड़ी के लिए यहाँ लिखा, मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में। पहले क्वेश्चन आता है कि अगर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी बोली बोली जाती है, तो कौन सी, मारवाड़ी। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली, क्योंकि अरावली के इस साइड है, तो पश्चिमी राजस्थान की, किसकी, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली। साहित्यिक रूप पश्चिम का क्या होता था, डिंगल, साहित्यिक रूप क्या होता था, डिंगल। चौथा, मारवाड़ी के पॉइंट में लिख सकता हूं, सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली, सबसे प्राचीन है, इसलिए दूसरों के लिए क्या निर्धारित किया था इसने, मानक। इसी के आधार पर क्या बोलते हैं, मानक बोली, क्या बोलते हैं, मानक बोली। याद रह जाएगा, डिंगल है, सबसे प्राचीन है। अब इसके बारे में, एक तो आयने अकबरी में, इसको मारवाड़ी को, एक तो किस में, आयने अकबरी में, याद क्या रखना है, अबुल फजल की आयने अकबरी में यूज हुआ है, मारवाड़ी आयने अकबरी में यूज हुआ है ना। दूसरा, मीरा व जैन के जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो किस में है, मीरा व जैन के साहित्य किस में है, मारवाड़ी में। तीसरा, एक पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी ख्यात, ये भी किस में है, मारवाड़ी में, ये भी किस में, मारवाड़ी में। अब याद रखना, राजस्थान की, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में भी साहित्यिक रूप मैंने बताया था, ये किसका, प्राचीन बोली है, जिसको मरु भाषा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मरु भाषा। एक तो आयने अकबरी में यूज हुआ है। दूसरा, मीरा के जो साहित्य लिखे हैं, मीरा, भगत शिरोमणि मीरा, उसके जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो भी किस में है, मारवाड़ी में। तीसरा, वेली किशन रुक्मणी ख्यात, ये भी किस में है, मारवाड़ी में। ये तो हुआ मारवाड़ी के बारे में, ये तो क्या हुआ, मारवाड़ी के बारे में। उसके बाद मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां देखी थी। उपबोली एक पढ़ी थी, आपको याद हो तो, गोडवाड़ी। कौन सी उपबोली पढ़ी थी, गोडवाड़ी। कौन से क्षेत्र में, यहां लिखता हूं, जालोर और पाली में, किसमें, जालोर और पाली में, उसमें विशलदेव रासो लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, विशलदेव रासो कौन सी बोली में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, गोडवाड़ी, जो कि मारवाड़ी की क्या है, उपबोली, मारवाड़ी की क्या है। विशलदेव रासो किसने लिखा था, नरपति नाला, नरपति नाला में। अब पढ़ते हैं मेवाड़ी। अब दूसरी इसकी बोली थी मेवाड़ी, मैं मेवाड़ी पढ़ा देता हूं आपको। अब मेवाड़ी के बारे में क्या क्या, पहला पॉइंट, किसने इसको बोली का है, मोतीलाल तेजा, मोतीलाल मनेरिया ने किसकी उपबोली का है, बोलो किसकी उपबोली का है, मारवाड़ी की। मोतीलाल मनेरिया ने मारवाड़ी की उपबोली। जहां भी नहीं समझ में आए कमेंट्स कर देना वीडियो के नीचे, मारवाड़ी की क्या है, उपबोली। दूसरा, एक चीज और याद रखना है, सबसे पहले मेवाड़ का उल्लेख जगत अंबिका मंदिर न उदयपुर में, उसके शिलालेख पर सबसे पहले वहां मिला था। जगत अंबिका मंदिर का शिलालेख, उस पर सबसे पहले देखा गया था, क्या लिखी गई है, मेवाड़ी लिखी गई है। और मेवाड़ का राजा समझते हो, शासक कुंभा की जितनी भी प्रशस्तियां हैं, कुंभा की जितनी भी रचनाएं हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सुधा प्रबंध हुई, उनमें किसका यूज हुआ है, विशेषकर किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। याद रह जाएगा, जिले याद रहेंगे, उदयपुर और राजमंद, मोतीलाल मनेरिया, जगत अंबिका मंदिर, कुंभा की, उसमें, इसमें ए और ओ पर विशेष बल दिया जाता है, ए और ओ पर, ए और ओ पर क्या दिया जाता है, विशेष बल। यहां इसकी उपबोली
अब वागड़ी, वागड़ी को क्या बोला जाता है? भिल्ली। आरएस में पूछा था, भिल्ली किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की। किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की। ये किसने कहा था? गिरियसन ने। किसने बताया? भिल्ली नाम किसने दिया था? गिरियसन ने। क्योंकि यहाँ भील ज्यादा रहते हैं, लगभग भील यहाँ रहते भील लोगों के द्वारा बोली जाती है या वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस पर एक चीज याद रखनी है, गुजरात के आसपास है, इस पर गुजराती प्रभाव देखा गया। राजस्थान की वह बोली जिस पर किसका प्रभाव देखा गया? गुजराती भाषा का प्रभाव। राजस्थान की वह बोली जिस पर किसका प्रभाव देखा गया? गुजराती भाषा का प्रभाव। इसमें क्या होता है, जो च और छ है ना, उसको स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स। इसको क्या बोलते हैं? स। जैसे कुछ को क्या बोलेंगे? कुछ। क्या कुछ को क्या बोलेंगे? कुछ। च और छ। यहाँ तो ये मारवाड़ी, मेवाड़ी। अब पढ़ते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के जिले याद हो गए आपको? जयपुर, दौसा, टोंक। इसकी याद रखनी है टोरावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में, वो तो याद रखनी है। अब ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी को एक बोलते हैं जाड़ासाई। ढूंढाड़ी को क्या बोलते हैं? जाड़ासाई। दूसरी जयपुर क्षेत्र में क्या बोलते हैं? जयपुरी। जयपुर क्षेत्र में होने के कारण क्या बोलते हैं? जयपुरी। ढूंढाड़ी से समझना, ढूंढाड़ी में क्या आ रहा है? दूधा। इससे समझना कि दादू, तो संत दादू की रचनाएं थी ना, दादू की रचनाएं, संत दादू की रचनाएं, वो किसमें है? इसी में। दूसरा, जो ईसाई धर्म का ग्रंथ था बाइबल, उसका भी किसमें अनुवाद किया गया था? ढूंढाड़ी में। बाइबल का अनुवाद, बाइबल का अनुवाद। इसके अलावा ढूंढाड़ी भाषा पहली बार 8 देश गुजरी ग्रंथ में मिली थी। ग्रंथ में लिखी गई थी 8 देश गुजरी ग्रंथ। दादू की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? दादू की रचनाएं। और बाइबल, जाड़ासाई, जयपुरी, ढूंढाड़ी, ये याद रह जाएगा। अब ढूंढाड़ी के नीचे एक चीज और याद रखनी है। ढूंढाड़ी जयपुर में आप देखते हैं कड़े छ, कड़े छो, छ का यूज ज्यादा किया जाता है। छ छो, कड़े छ, कड़े छो। ढूंढाड़ी की एक बोली उनको बोली है हाड़ौती। अब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, हाड़ौती किसकी उपबोली है? हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। पहला हाड़ौती के लिए लिख रहा हूं, ढूंढाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली? ढूंढाड़ी की उपबोली। कौन से हाड़ज कोटा उसमें है। इसके अलावा हाड़ौती में याद रखना है सबसे क्लिष्ट, सबसे बेकार बोली मान जाती है, क्लिष्ट बोली। सबसे क्लिष्ट बोली। अब आ जाएगी सबसे क्लिष्ट, सबसे खतरनाक, सबसे कानों को जो खराब लगे, वो कौन सी बोली है? हाड़ौती। कौन सी बोली है? हाड़ौती। इसमें जो केलांग की व्याकरण है, केलांग की हिंदी व्याकरण में पहली बार क्या लिखी गई थी? इसे याद रखने, केलांग की हिंदी व्याकरण में क्या रखी गई थी? हाड़ौती। क्या लिखी गई थी? हाड़ौती। ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली। ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली। सबसे कलिष्ठ, सबसे खराब बोली है, सबसे खराब, जो कानों को अच्छी नहीं लगती। क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती। केलांग के हिंदी व्याकरण में, किसमें? केलांग के हिंदी व्याकरण में। उसके बाद जो इसमें किसकी, जो सूर्यमल मिश्रण की जो भी है, सूर्यमल मिश्रण कि जितनी भी रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण, विशेषकर वंश भास्कर में भी कौन सी भाषा है? याद रह जाएगा, हाड़ौती। वापस समझना, मारवाड़ी। राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान में डिंगल स्वरूप है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। आयने अकबरी में मीरा व जैन साहित्य। उसके अलावा वेली किशन रुक्मणी, उसके अलावा गोडवाड़ी किसमें? बिसल देव। मेवाड़ी में कुंभा की, मेवाड़ी में कुंभा की रचना याद रखनी है। सबसे पहले वागड़ी, गिरियसन ने बीर लिखा था, गुजराती प्रभाव। ढूंढाड़ी, जाड़ासाई। ढूंढाड़ी में एक चीज और याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली, सबसे ज्यादा लोग। दो क्वेश्चन अलग अलग, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी है?
मारवाड़ी। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी है? ढूंढाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी है? मारवाड़ी। जबकि पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? ढूंढाड़ी। उसके बाद क्या पढ़ने हैं? हाड़ौती। हाड़ौती पढ़ लेंगे। सूर्यमल मिश्रण की ढूंढाड़ी की बोली सबसे क्लिष्ट बोली है। क्लिष्ट का मतलब सबसे खराब बोली है। क्या है? सबसे खराब बोली है। इसके बाद जो बोलियां रह गई वो पढ़ते हैं। वापस यही मैप रखता हूं, वापस बना देंगे मैं। वापस राजस्थान का ऐसा समय अब सीधा पतंगाकार बना देता। जहां कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। मेवाती कौन कौन से क्षेत्र में? आपको क्या याद रखना है? अलवर भरतपुर। इसमें अलवर भरतपुर में याद रह जाएगा। एक चीज एच-आर का मिश्रण। एच का मतलब हिंदी। हिंदी में कौन सी? पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी का मिश्रण। प्लस राजस्थानी का मिश्रण। मेवाती के प्रमुख ग्रंथ। मेवाती के प्रमुख ग्रंथ, मेवाती जो सहजोबाई है, दयाबाई है, दादू दयाल है, दादू दयाल नहीं सॉरी लालदास, संत लालदास जी जो मेवात क्षेत्र में है, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी। इसके अलावा हमीर रासो भी किसका लिखा हुआ है? जोधराज का। जोधराज सारंदर का जो लिखा हुआ हमीर रासो वो भी। अब इसकी एक उपबोली है अहिरवाटी। अब समझना इसको अहिरवाटी क्यों कहते हैं। इसकी उपबोली क्या है? अहिरवाटी। इसको अहिरवाटी क्यों कहते हैं? एक तो शाहपुरा सॉरी कोटपुतली और अलवर के बीच, अलवर का जो बहरोड है उसके बीच ऐसा क्षेत्र था जहां आभीर प्रजाति या अहिर प्रजाति रहती थी। अहिर का मतलब यादव। अहिर का मतलब इस प्रजाति के कारण इसको क्या बोलते हैं? जहां कहा कोटपुतली से जो अलवर का बहरोड क्षेत्र है, अलवर का कौन सा क्षेत्र? बहरोड क्षेत्र के बीच एक पट्टी है, वहां कौन सी जाति रहती थी? आबिर या अहिर। इस क्षेत्र को बोलते थे राठ। क्या बोलते थे? राठ। इसलिए इस भाषा को राठी भी बोलते हैं, हीर राठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीर राठी। जाति के कारण अहिरवाटी, क्षेत्र के कारण क्या? राठी। ये कहां से? कोटपुतली से उसके बीच। अब इसको याद रखना है। एक तो ये मेवाती और यह क्या था? हरियाणवी। क्या था? हरियाणवी। मेवाती और हरियाणवी का मिश्रण है। मेवाती और हरियाणवी का क्या है? मिश्रण। मेवाती और हरियाणवी का क्या है? मिश्रण। ये तो याद रह जाएगी, ये मेवाती। इसके बाद यहां पड़ी थी मालवी। अब समझना मालवी। पहला मैंने बताया था मालवी, कोटा, बूंदी और प्रतापगढ़। माल कैसे मिलता है? मारना किसको है? समझना, मारना है किसको? ढूंढाड़ को। जयपुर वाले को मारो तो जयपुर वाले क्या देंगे? माल देंगे। क्या देंगे? माल। दूसरा, एकमात्र बोली जिस पर किसका प्रभाव है? मराठा का। जिस पर किसका प्रभाव है? मराठा प्रभाव। जिस पर किसका प्रभाव है? मराठा प्रभाव। दूसरा, सबसे कर्णप्रिय बोली। सबसे कर्णप्रिय बोली अगर आ जाए, सबसे कर्णप्रिय। वैसे तो ये क्वेश्चन आता है बार बार में, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। सबसे कर्णप्रिय बोली क्या है? मालवी। मालवी की एक उपबोली मैंने बताया था इस साइड, निमाड़ी। निमाड़ी है जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। एक उपबोली रागड़ी। यहां समझना राग कब निकलेगी। आपको क्या निकालनी है? राग। राग निकालने के लिए मारा जाता है किसको? माल को। जब माल को मारते ना, मारोगे तो गुस्सा आएगा,
गुस्सा आएगा तो गुस्से में क्या निकलती है, राग। और वो गुस्से में राग किसके साथ निकल सकती है, कर्कशता, बहुत गुस्से के साथ। और ये किस कहाँ बोली जाती है, साधारणतः मेवाड़ में राजपूतों के द्वारा, मेवाड़ में राजपूत। अब क्वेश्चन आता है रागड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की। बनती कैसी है, मालवी और मारवाड़ी को मिलाने से। कर्कशता के साथ बोली जाती है। इसके बाद यहाँ एक बोली और आती है खेराड़ी। क्या आती है, खेराड़ी। खेराड़ी से मैंने बताया था खीरा याद रखना है। खीरे में आप क्या डालोगे, एमडीएच। क्या डालोगे, एमडीएच। एम का मतलब मेवाड़ी, डी का मतलब ढूंढाड़ी, एच का मतलब हाड़ौती। यहाँ ये सापुरा भीलवाड़ा, सापुरा कौन सा, जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा वाला, प्लस बूंदी का मालखेड़। किसका, बूंदी का मालखेड़ में बोली जाती है, बूंदी के मालखेड़ में। ये आपको याद रखनी, ये हुई बोलियां, ये हुई बोलियां। क्या हुई, मेवाती और मालवी याद रह जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं। जैसे राजस्थान, राजस्थानी दिवस, राजस्थानी भाषा का दिवस, सॉरी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। वैसे हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, ओनली हिंदी दिवस, तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए, विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ये आपको क्या याद रखने हैं, फैक्ट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा मेवाती। अलवर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में जो भी संत हुए हैं, संत सहजोबाई, लालदास, चरणदास, दया प्रकाश, दयाबाई, हमीररासो का ये याद रखना है, हमीररासो, हमीररासो। एक और है शंकरराव का वीर विलास, शंकरराव का वीर विलास भी है, हमीररासो का जोधराज का। उसके बाद मालवी की तीन, निमाड़ी में कुछ नहीं है, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में। राग कब निकलती है, जब मारते हो किसको, माल को। उसके बाद खिराड़ी में, खीरे में क्या डालते हैं, एमडीएच। क्या डालते हैं, एमडीएच। ये पूरी राजस्थान की भाषा और बोलियां। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, सर यहाँ डाउट था। हम अगले वाले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल अब पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।